इशूज जो पब्लिक डोमेन में हैं ये कोई छुपे हुए नहीं हैं। ये इशूज जो खान घोटाले के हैं, ज़मीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे। ये कोई नए नहीं हैं, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में, और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी कड़ी में फ़र्क नहीं है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस में खासी हलचल है। सचिन पायलट ने आज एक दिन का अनशन किया। इसके साथ ही कांग्रेस में खलबली मच गई। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, दरअसल निशाने पर तो वही है, लेकिन बहाना बनाया गया वसुंधरा राज्य सरकार के दौरान जो भ्रष्टाचार हुआ, चाहे आबकारी हो, खनन हो, जो भी घोटाले हुए जिसको लेकर के पहले भी जांच की मांग उठी है, और 2022 नवंबर में, उससे पहले मार्च में भी इन्होंने चिट्ठी लिखी थी, उसको मुद्दा बनाया है सचिन पायलट ने। निशाने पे हैं अशोक गहलोत, अब पसो पेश में है कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के साथ खड़ा दिख रहा है, क्योंकि उसे पंजाब का प्रयोग सता रहा है। याद है ना, पंजाब में जो चुनाव हुए थे उसमें क्या हुआ था? पंजाब में कुछ इस तरीके का घटनाक्रम घटित हुआ था कि सिद्धू अभियान चलाए हुए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह हट भी गए, लेकिन सिद्धू मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चरणजीत सिंह चन्नी बाजी मारने गए, कैप्टन बगावत कर गए, और कांग्रेस की लुटिया डूब गई। अब कांग्रेस नेतृत्व ये सोच रहा है कि यदि राजस्थान में अशोक गहलोत को चुनाव से 6 महीने पहले छेड़ा जाता है और कहीं ये बागी हो गए तो क्या होगा? फिर वही पंजाब रिपीट हो जाएगा। लिहाजा सचिन पायलट को पर्दे के पीछे से समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। सचिन पायलट को लग रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि सचिन पायलट को इस बात का अंदेशा है कि अशोक गहलोत सरकार ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है जिससे कि वो दोबारा रिपीट हो जाए। वहाँ की जो परंपरा रही है 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, तो सचिन पायलट को ये लग रहा है कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिर जो अशोक गहलोत उन्हें निकम्मा बता चुके हैं, उस अशोक गहलोत को क्यों बख्श दें? इधर जो प्रभारी हैं राजस्थान के, रंधावा, उन्होंने जो बयान जारी किया था, सचिन पायलट के कदम को पार्टी के खिलाफ बताया था, और ये कहा था कि उचित मंच पर बातचीत होनी चाहिए। साथ में बैलेंस करने के लिए सचिन पायलट को कांग्रेस का मजबूत स्तंभ भी बताया है। उसके पहले जयराम रमेश, पवन खेड़ा ने जो बयान जारी किया, उसमें भी हाईकमान, शीर्ष नेतृत्व अशोक गहलोत के पाले में खड़ा दिखा। यानी कि जिस गहलोत ने सितंबर 2022 में अपने विधायकों से हाईकमान के और कांग्रेस के खिलाफ बगावत करा दी थी, पर्यवेक्षकों द्वारा बुलाई गई बैठक में विधायक पहुंचे ही नहीं, पहुंच गए सीपी जोशी स्पीकर के यहाँ धरना देने के लिए, उस अशोक गहलोत का अब जादू चल गया है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे। मल्लिकार्जुन खड़गे तब गए थे अजय माकन के साथ पर्यवेक्षक बन करके, और आ करके गहलोत के खिलाफ रिपोर्ट दी थी, और वो गहलोत इतने बड़े जादूगर निकले कि अब सब पे उनका जादू चल रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सचिन पायलट ने जो कुछ भी किया और जिस तरीके से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से बयान आया, बेशक प्रवक्ता बयान दे, लेकिन माना जाएगा जो आधिकारिक प्रवक्ता होता है कि वो पार्टी का ही बयान है, कि आगे क्या सचिन पायलट क्या करेंगे? क्या अलग पार्टी बनाएंगे, या पार्टी में ही रह के संघर्ष करेंगे? वसुंधरा राजे सरकार के करप्शन को ही क्यों आधार बनाया, क्यों मुद्दा बनाया? पवन खेड़ा को ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ी कि उस समय जो कुछ भी बीजेपी ने कराया था, यानी सचिन पायलट वाले बगावत का जिक्र वो कर गए, तो सचिन पायलट को भी घेरने की कोशिश हो रही है कि उसकी भी जांच चल रही है। कैसे नहीं जांच हो रही है? तो पंजाब का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस नेतृत्व को डरा रहा है, लिहाजा वो अशोक गहलोत को छेड़ना नहीं चाहती, लेकिन ये भी जानती है कि सचिन पायलट को नाराज़ कर दिया तो चुनाव में गुर्जर समाज का जो वोट है उसे हराने के लिए भारी पड़ेगा। बेशक वो जिता ना पाए, लेकिन हरा तो देगा ही। अब सचिन पायलट को अपना रास्ता तय करना है कि किधर जाएगा, भगवा की तरफ या अपनी पार्टी।
हनुमान बेनीवाल राजस्थान के नेता हैं। उन्होंने सचिन पायलट को अपनी पार्टी बनाने के लिए कहा था। ये सवाल जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने इसे टाल दिया था। हनुमान जयंती पे उन्होंने ये सुझाव दिया था। अब देखना ये है कि सचिन पायलट का अगला कदम क्या होता है। अशोक गहलोत जी तो जब सचिन पायलट अनशन कर रहे थे तब वो अपनी योजनाओं का ऐलान कर रहे थे। वो खबरों की रुख को मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खबरें जो है ना, जो आप पे अटैकिंग है वो ज़्यादा जो है प्रभावित करती है। तो सचिन पायलट दिन भर छाए रह गए। आगे आगे देखते रहिए कि होता है क्या। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।